तो चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी दे दें आपको। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप देखने को मिला है। कांग्रेस में मंथन होगा। कांग्रेस खेमे से यह बात कल कही गई मध्य प्रदेश में जब बीजेपी का क्लीन स्वीप देखने को मिला। सिरे से सारे ही विपक्ष को खदेड़ दिया। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं केवल। मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप। कांग्रेस के खेमे में खलबली देखने को मिली जब नतीजे आए। मध्य प्रदेश में कहा मंथन करेंगे। हार ने नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, क्लीन स्वीप कर दिया है। सभी सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब है। और जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 29 के 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में डालेंगे, वैसा देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो जुट चुके हैं हमारे साथ गौरव शर्मा। गौरव, देखिए मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी का बड़ी जीत मध्य प्रदेश में हुई है। देखिए वसंत, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की और 29 की 29 बीजेपी जीतकर जो है संसद सदस्य पहुंचेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरी ताकत झोंक दी, केंद्रीय नेताओं में अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बड़े बड़े रोड शो किए, भोपाल समेत ग्रामीण अंचलों में तक जाकर बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई। राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, तमाम बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश में रैलियां की, जनसभाएं की। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत बीजेपी को मिला था, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जो है एक तरफ का बहुमत मिला है। 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस पार्टी में चिंतन और मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस के तमाम नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और से लेकर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठे रहे। इस बात की समीक्षा होती रही कि आखिर क्या कारण है हार, इतनी बड़ी हार का क्या कारण है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में चली गई। तो तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी, तमाम पहलुओं पर समीक्षा की जाएगी, हार की समीक्षा की जाएगी, हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन बीजेपी खुश है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोट से जीतकर पहुंचे हैं। बिल्कुल गौरव, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, बीजेपी ने जो जीत मुकम्मल की है मध्य प्रदेश में, ये अब कहा जाने लगा है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी हो रही है कि गुजरात के बाद गढ़ बन चुका है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत, लोकसभा चुनाव में सारी की सारी लोकसभा सीटें क्लीन स्वीप कर दिया, विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं गौरव। और ये बात भी कही जा रही है कि सबसे बड़ी जीत भी मुकम्मल मध्य प्रदेश से ही हुई है इस लोकसभा चुनाव में। यह भी खास बनाता है गौरव इस चुनाव को मध्य प्रदेश से अगर बात करें तो। देखिए 2014, 2019 और 2024 के नतीजे देखिए। 2014 में जो है 2 सीटें कांग्रेस को आई थी 29 में से, 27 सीटें बीजेपी में गई। 19 में 28 सीटें बीजेपी में गई, कांग्रेस के पास 2 से घटकर 1 बची और अब 0 हो गई कांग्रेस। और बीजेपी यहाँ 29 की 29 क्लीन स्वीप कर दिया। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का गढ़ बन गया है बीजेपी, और बीजेपी का गढ़ मध्य प्रदेश बन गया है। निश्चित तौर पर गुजरात और मध्य प्रदेश 2 ही राज्य ऐसे दिखाई देना है पूरे देश में जहां पर विधानसभा के चुनावी नतीजे लगातार बीजेपी के पक्ष में आते दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में आते हुए दिखाई देते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक विश्लेषक ये बात कह रहे हैं तो इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। मध्य प्रदेश और गुजरात बिल्कुल बीजेपी के गढ़ बन चुके हैं। वसंत, बिल्कुल, लेकिन गौरव यहाँ पर बात करें विपक्ष की, कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अब चिंतन मनन करने की बेहद ज्यादा जरूरत है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका लोकसभा चुनाव में रखता है। और ये देखा भी हमने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कल संबोधन हम सुन रहे थे तो मध्य प्रदेश का विशेष तौर पर जिक्र देखने को मिला कि मध्य प्रदेश की जनता ने पूर्ण आशीर्वाद दिया है, ऋणी हूं मैं जनता का। तो मध्य प्रदेश में बेहद ज्यादा चिंतन मनन करने की जरूरत कांग्रेस को आने वाले समय में।
देखिए, चिंतन मनन तो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कर रही है, लेकिन परफॉर्मेंस करना चाहिए। चिंतन मनन और परफॉर्मेंस में अंतर है। परफॉर्मेंस लगातार जीरो है, परफॉर्मेंस लगातार घटता जा रहा है, वोट प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है, लोगों से कनेक्टिविटी लगातार घटती जा रही है, नेताओं की लोकप्रियता घटती जा रही है। तो चिंतन मनन से क्या होगा? जनता के बीच जाना होगा। जनता के, आप समझिए अखिलेश यादव ने क्या किया, जातिगत समीकरणों से, स्थानीय समीकरणों से अपने आप को, अपनी पार्टी को जोड़ते हुए हिंदू मुसलमान तमाम बातें होती नहीं, और अखिलेश यादव ने ऐसा कार्ड चला कि बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए, और अखिलेश यादव बड़ी जीत के साथ उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी रणनीति तय की, अपनी अगली दिशा दशा तय की। मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और इतने दिग्गज नेताओं का गढ़ मध्य प्रदेश रहा है, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए। कमलनाथ के बेटे चुनाव हार गए, दिग्विजय सिंह खुद चुनाव हार गए। तो निश्चित तौर पर चिंतन मनन से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच जाना होगा, जनता की समस्याओं को सुनना होगा, उनके बीच एक बार फिर से अपनी लोकप्रियता बढ़ानी होगी, तभी जनता उन पर भरोसा करेगी। बिल्कुल, जैसा कि गौरव शर्मा अभी फिलहाल आपने बताया कि 2014 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2019 में 29 और 2024 में, माफ कीजिएगा, 2024 में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। तो कांग्रेस को इसे लेकर पहले आश्वस्त रहना चाहिए था कि जनता के बीच में जाएं, जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करें। इसी का अभाव भी एक नजर आया कि नतीजन 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। देखिए बसंत, लगातार ईवीएम पर ठीकरा तोड़ना अपनी कमजोरी को छिपाना है। मान लीजिए अगर ईवीएम में खराबी थी तो बीजेपी को बहुमत क्यों नहीं मिला? बीजेपी क्यों 240 पर अटक कर रह गई, 272 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी? अगर इतने ही बड़े जादूगर हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो फिर पूरे देश की मशीनें सेट क्यों नहीं कर दी? क्यों तृणमूल कांग्रेस को इतनी सीटें हासिल हुई हैं? तो ये निश्चित तौर पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ के अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं। विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है। मध्य प्रदेश में खासकर विपक्ष जो है पूरी तरीके से खत्म होता दिखाई दे रहा है। 29 सीटें बीजेपी की झोली में जाना, इतना बड़ा बहुमत विधानसभा में बीजेपी को मिलना, निश्चित तौर पर विपक्ष पर कई सवाल खड़े करता है। बसंत, ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारी आपने मध्य प्रदेश को लेकर साझा किया दर्शकों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।